नमस्कार दोस्तों आप जो स्क्रीन पर ये गाय देख रहे हैं, इस गाय में देखिए आफरे की समस्या हो रखी है। पशु मालिक ने हमें बताया कि कल से इस गाय में आफरा आ रखा है और इसका हल्का पेट दर्द भी हो रहा है। जुगाली इसने बंद की हुई है, चारा बांटा बिल्कुल खा नहीं रही है, पेशाब कर रही है और 2 से 3 बार इसने गोबर किया है, परंतु इसके गोबर के साथ में तांते आ रहे हैं, इसके गोबर के साथ में म्यूकस भी आ रहे हैं। गोबर कर रही है परंतु उसके साथ में म्यूकस आने की समस्या हो रही है। तो आइए जानते हैं कि इस गाय को हमने क्या ट्रीटमेंट दिया और फील्ड में हमें ऐसा केस मिले तो वहाँ पे हमें किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। साथियों, इस गाय को हमने इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन में हमने इसको एट्रोपिन सल्फेट दिया। इसमें हल्के पेट दर्द की शिकायत है तो इसको हमने वेटालजिन इंजेक्शन लगाया और इसके अलावा इसको हमने बीजेड जो बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन आता है और सीपीएम, ये चारों इंजेक्शन हमने यहाँ पे लगाए। बी कॉम्प्लेक्स और सीपीएम को मिक्स करके लगाया और वेटालजिन और एट्रोपिन सल्फेट ये हमने इसको अलग अलग दिए। यहाँ पे हम एंटीबायोटिक भी ऐड कर सकते हैं। एंटीबायोटिक में हम यहाँ पे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ में ले सकते हैं, मॉक्सेल यूज़ में ले सकते हैं, डीसीआर यहाँ पे यूज़ में लिया जा सकता है, या इसके अलावा और भी कोई दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। तो ये तो हमने इस गाय को इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन के साथ में इसको हमने एल्बेंडाजोल दी। एल्बेंडाजोल हमने यहाँ पे दी क्योंकि इसके गोबर के साथ में म्यूकस आ रहे थे, तांते आ रहे थे, तो इसमें डिवॉर्मिंग की प्रॉब्लम थी और डिवॉर्मिंग इसकी पहले करवाई हुई नहीं थी, तो हमने इसको एल्बेंडाजोल लिक्विड दी। उसके साथ में 100 ग्राम डाइजेस्टोवेट पाउडर और 100 ग्राम इम्पैक्टोन पाउडर और साथ में 500 ml कोल एल, इन सभी को मिक्स करके हमने इसको नाल की सहायता से पिला दी। ये पिलाने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद पशु को बिल्कुल आराम आ गया था, आफरा कम हो गया था, हल्की जुगाली करनी भी शुरू कर दी थी। हमने पशु मालिक को वोकाजिस टैबलेट दी थी, 4 वोकाजिस टैबलेट इसको शाम को खिलाने के लिए और 4 इसको सुबह खिलाने के लिए, ताकि इसकी जो रुमन की मोटिलिटी कम हुई है वो वापस मेंटेन हो जाए और इसमें जल्दी से रिकवरी मिल सके। दोस्तों, कई बार ऐसे केस में ज़्यादा आफरा होता है, ज़्यादा गैस बनी हुई होती है, तो वहाँ पे हम जो 16 नंबर नीडल है या जो ट्रंकार कैनुला है उसकी सहायता से डायरेक्ट रूमन से हम इसमें गैस भी निकाल सकते हैं। और जो एंटी ब्लॉट सिरप आती है जैसे हिमब्लॉट है या दूसरी और भी जो एंटी ब्लॉट सिरप्स आती है वो डायरेक्ट इसमें हम रूमन में डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सरसों का तेल और हींग को मिक्स करके पिला सकते हैं, या इनके साथ में एंटी ब्लॉट सिरप भी हम ऐड करके दे सकते हैं, या इनके अलावा सरसों का तेल, हींग, एंटी ब्लॉट सिरप और जो डाइजेस्टोवेट और इम्पैक्टोन पाउडर आते हैं इनका कॉम्बिनेशन बना के इनको मिक्स करके भी पशु को पिलाते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी ऐसे केस में पशु को पिलाने के लिए कोल एल यूज़ में लेते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। कोल 2X भी यूज़ में ले सकते हैं। इसके साथ में सरसों का तेल, हींग या दूसरी कोई भी एंटी ब्लॉट सिरप जो आती है वो यूज़ में ले सकते हैं। डाइजेस्टोवेट इम्पैक्टोन पाउडर को मिक्स करके इनके साथ में मिला के दे सकते हैं, या इसके अलावा और भी जो डाइजेस्टिव पाउडर आते हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी पशु में आफरा आता है तो उसकी वजह से रूमन की मोटिलिटी डिस्टर्ब होती है और माइक्रोफ्लोरा भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए हमें इसके ट्रीटमेंट के साथ में या ट्रीटमेंट के बाद में हमें रूमन की मोटिलिटी बढ़ाने के लिए और माइक्रोफ्लोरा के लिए जो बोलस और पाउडर्स आते हैं वो हमें पशु को देने चाहिए, ताकि पशु में वापस जल्दी से रिकवरी मिल सके। और अगर साथ में डिवॉर्मिंग की प्रॉब्लम है या पशु की डिवॉर्मिंग नहीं करवाई हुई है तो फिर हमें साथ में पशु की डिवॉर्मिंग भी करवानी चाहिए। तो अगर हम ऐसे केसेस में इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर वहाँ पर हमें रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं।